तो देवियों सज्जनों, मैं जूनियर अमिताभ बच्चन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार कहता हूं हमारे इस नए शो जिसका नाम है बोल बचन विद सुशील खरबंदा। और साहब आज इस कार्यक्रम में जिस शख्स को हम आपके बीच बुला रहे हैं वो बहुत ही शानदार एंकर है भाई साहब, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत शानदार आवाज़ें निकालते हैं और एक्टर भी बेहतरीन है। उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया, यूट्यूब पर आप उन्हें अक्सर पसंद करते हैं और साथ ही साथ वो कई वीडियो एल्बम में भी आप उन्हें देख चुके हैं। तो देवियों सज्जनों, एक बार वेलकम हो जाए हमारे आज के गेस्ट, जिनका नाम है राजीव वर्मा। वो सब तो मैं बाद में बोलूंगा, पहले आप सभी ने हमारे चैनल अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो हमारे सारे अपडेट्स पाने के लिए अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, वरना क्या करूंगा मैं? भाई साहब, हमने आपसे कहा था कि वो रेडियो अनाउंसमेंट अगर हमारे ये जो हमारे मित्र हैं धर्मेंद्र जी, तो कैसे करेंगे ये आप जरा बोल के दिखाएंगे हमें। अगर सपोज किया जाए धर्मेंद्र साहब बॉलीवुड में ना होकर अपने गांव में रेलवे अनाउंसमेंट की नौकरी कर रहे होते तो मेरे हिसाब से कुछ इस प्रकार का करते। नमस्कार देवियन सज्जनों, नमस्कार देवियन सज्जनों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत है। आज रेलवे अनाउंसमेंट की सीट पर बैठकर मैं ये अनाउंस करता हूं कि अमृतसर से लाहौर को जाने वाली गाड़ी नंबर 786 अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटे लेट है और इसके बाद इस स्टेशन से चलकर 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा खेत है। अगर किसी ने वहां थूकदान या फेंकदान या मूत्र विसर्जन किया तो मुंह दे मुक्का मार के दांत तोड़ देने में होते। भाई साहब, हमारा बात मत तोड़ दिएगा, बहुत अच्छे आप आवाज़ निकालते हैं। थैंक यू। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो है हमारे बीच का जो माहौल है, आपको कौन से जो नेता है वो बहुत पसंद है? अगर मैं नेता की बात करूं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी, राहुल जी मतलब यार कमाल के इंसान है। मतलब इनको सिर्फ आप नेता नहीं कह सकते, इनके जो कारनामे थोड़े एक्टर जैसे भी। आपको नहीं लगता प्रोग्राम आप इतने न्यूज चैनल आप देखते हैं, कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे ये नेता कम और अभिनेता ज्यादा बनने लायक हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इनके डायलॉग भी बड़े अजीब होते, भाषण बड़े अजीब किस्म के होते हैं। एक लाइन अभी हाल मान लीजिए अब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करने निकल जाए तो इनके डायलॉग, इनके जो भाषण भी कुछ ऐसे निकलते हैं। हमारे देखिए भैया, देखिए भैया, देखिए भैया, हम आलू को उठाकर सुनार की दुकान तक पहुंचा देना चाहते हैं। क्या ये गलत है भैया? क्या हमने गलत सोचा है? हमारी विचारधारा को बदलने वाले ये भ्रष्टाचारी हमारे खिलाफ क्या क्या बोलते हैं? देखिए भैया, हम तय कर चुके हैं, अगर अब की बार हमारी सरकार आती है तो सोना जो है मंडी में बिकेगा और आलू जो है सुनार की दुकान पर बिकेंगे। लेकिन जो एक बात है मैं ये जानना चाहता हूँ कि इधर राहुल गांधी और को पहले प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए या पहले शुभ विवाह करवा देना चाहिए? मेरे यहाँ हिसाब से तो इनको सलाह की ज्यादा जरूरत है, तो पहले तो इनका गला बंधना चाहिए ब्याह करके, ताकि इनको सलाह मिलती रहे। तो आपको जो है ये क्या लगता है कि जो तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी हीरोइंस हैं उनमें से
किस हीरोइन से उनकी अच्छी जो ट्यूनिंग बन सकती है? आप राहुल जी की बात कर रहे हैं? जी जी जी, मेरी तो ऑलरेडी 3-4 से बन चुकी है, तो बड़ी बात नहीं है। मैं राहुल जी की बात कर रहा हूँ। राहुल जी की जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर बॉलीवुड से हम तुलना करें किसी हीरोइन से, तो मैं मानता हूँ कि इनके लिए तो जो है हमने सनी जी कुछ अच्छी सलाह दे दे विदेश के बारे में। तो लगता है क्या है राहुल जी की तो जिनकी बर्बाद करने के मूड में है। राहुल जी प्रधान मिनिस्टर तो क्या वो उनके पीएम बनने में लायक नहीं रहेंगे अगर उनसे उनका। लेकिन जो है हमारे जो मोदी जी है वो कहते हैं कि मित्रों मैं चौकीदार हूं। यदि मोदी जी चौकीदार हैं तो आप बताइए कि आपकी नजर में राहुल गांधी क्या है? देखिए भैया मेरी नजर में तो चोर है। स्पष्ट बात है वो यही है कि चोर है। कभी वैसे मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ राजीव जी, कभी आपने किसी चोर को देखा? हाँ, मेरी गली में कई बार ऐसे चोर आते हैं। बड़ी चोरी क्या गिनवाऊं आपको, मेरी गली में तो ऐसे चोर होते हैं कई बार आलू खरीदने के बहाने भिंडी उठा कर ले जाते हैं। वाह, लेकिन जो सबसे बड़े चोर होते हैं उनको कभी देखा आपने? सबसे बड़े चोर जो होते हैं मैं मानता हूँ, मैं क्या यार, ये तो सारी दुनिया जानती है सबसे बड़े चोर होते क्या हैं। व्हाइट लिबास में आते हैं, सफेद लिबास में आते हैं और सब कुछ खाना करके चले जाते हैं। हाँ जी, मैं वही कह रहा था आपसे कि सबसे बड़े जो चोर हमें लगता है कि जो दिल पर डाका डालते हैं, जो दिल से दिल निकाल लेते हैं, वो बड़ी मुसीबत हो जाती है और वो सामने आ जो है वो छटपटाता रहता है। जैसे कभी जब हमने देखा किसी रेखा को तो बिल्कुल वही स्थिति हुई। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? हुआ है, एक हादसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक वाकया ऐसा हुआ जो यहाँ से जो है एकदम कटा, मतलब जैसे आप खाली है, जब आप दिमाग से खाली हैं वैसे दिल से भी खाली है। दोनों बातें हैं आपकी। ये तो आपका बड़ा प्रश्न है, जो दिमाग से भी खाली और दिल से भी खाली। आपके सामने तो खाली हो ही जाएगी। नहीं, लेकिन एक चीज जो आपकी अच्छी है, जो मुझे अच्छी लगती है, मैंने आपका एक बार एक कार्यक्रम में मैंने गोविंदा जी का आपको मिमिक्री कर और स्पेशली आपने जो उनका डांस किया था बहुत शानदार बेहतरीन किया था। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आप अगर आप बुरा ना माने तो 2 स्टेप गोविंदा जी के हो जाए। मैं देखिए, अगर आपने गोविंदा जी की बात कराई तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस फील्ड में जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ गोविंदा जी की वजह से कर रहा हूँ। और रही बात यानी कि जो कुछ कर रहे हैं गोविंदा जी को ऐसे कर रहे हैं, यानी कि अभी तक जो मेरी तारीफ कर सब झूठी थी। असली बात हो अब आपको अब आपने मुझसे निकलवाई थी तो निकल गई। अब आप हमारे पीठ पीछे बोलिए, फिर आपने अगर बुराई करनी है तो कम से कम इतना लिहाजा तो रखिए। देखिए, आप मुंह के सामने तो नहीं बोले, पीठ पीछे आप बोलो। आइए आपकी ही तारीफ में 2 शब्द कह देते हैं। जी 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 जी, हमारे सुशील खरबंदा जी बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और साथ ही इवेंट्स भी बहुत अच्छे करते हैं और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया झूठी तारीफ के लिए। आपके चरण कहाँ हैं? कहाँ हैं चरण? मुझे दिखाई नहीं रहा, मुझे मेरी जो लंबाई जो है बहुत ऊँची है। देखिए, गले से गले मिल गए, अब चरणों तक हमें जाते तो फिर 2 स्टेप हो जाए गोविंदा जी के। देखिए खरबंदा जी, मैं थोड़ा सा और आपका टाइम लेना चाहूंगा जी। जहां आपने बात करी है गोविंदा जी की। जी जी, तो मैं गोविंदा जी का इतना बड़ा फैन हूं कि मैं सिर्फ डांस तक नहीं, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं लोगों को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ये गोविंदा को जो इतने लोग फॉलो करते हैं और एक डांस स्टेप मार के यूट्यूब पर छा जाते हैं। देखिए, गोविंदा बनना कोई इतनी आसान बात नहीं है कि आप फटाक से एक गाने पर डांस सीख लिया, लटके झटके सीख लिए, आप गोविंदा बन गए। ठीक है, मुझे देखिए पिछले 10 साल से यही तमन्ना लेके बैठा हुआ हूँ कब गोविंदा जी के पास पहुंचूं, लेकिन पहुंचूंगा, अपने टैलेंट से पहुंचूंगा। हाँ, एक गाने पर डांस किया मैंने तो कुछ भी नहीं किया,
मैं असली फैन मित्रों हम आपको बता दें कि ये गोविंदा जी का बहुत अच्छा डांस करती हैं और यूट्यूब पर इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो इनके गोविंदा जी के स्टेप को देखकर बहुत प्रभावित हुए। बहुत सारे कमेंट्स इनके पास आते हैं और जहां भी जाते हैं गोविंदा के डांस की जो है बहुत रिक्वायरमेंट होती है। बहुत बड़े फैन हैं इनके ये। जी जी, अब बताइए आगे। तो गोविंदा जी के हर गाने पर जो डांस करते हैं मैं उसे असली डांसर मानता हूँ। एक गाने पर डांस करने वाले को मैं कोई डांसर नहीं मानता, ना मैं उनको गोविंदा का बहुत बड़ा फैन मानता हूँ। वैसे तो बॉलीवुड में भी देख लीजिए आप, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, वरुण धवन है, और रणवीर सिंह है, सब कहते हैं कि हम गोविंदा के बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन आप बताइए, गोविंदा के आप फैन हो, ठीक है मैं मानता हूँ गोविंदा के आप फैन हो, अच्छी बात है आप फैन हो गोविंदा के, लेकिन आप उनको फॉलो करते हो, सब कुछ करते हो। आप मुझे ये बताइए, बॉलीवुड में एक इंसान ऐसा बता दीजिए जो किसी और को फॉलो करके स्टार बन गया। आप लोग स्टार भी बन गए, सब चीजें, लेकिन आपकी वो फैनता दिखती कहाँ है गोविंदा जी के आगे? कहाँ दिखती है फैनता? जब उनको आपकी जरूरत होती है आप नजर नहीं आते। चुराना मेरा जिया गोरिया, चुराना मेरा जिया। तो कुछ कॉमेडी हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। अब आप कह रहे हैं तो क्यों नहीं, जरूर होगी कॉमेडी, क्यों नहीं होगी? कॉमेडी तो भरपूर होगी, क्यों नहीं होगी जी। अब करुणा जी अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, कॉमेडी की, तो कपिल साहब के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि हमारे कपिल साहब से बेइज्जती जिसकी मर्जी उसकी करा लो और जितनी मर्जी उतनी करा लो, किसी और की क्या भाई, मेरी ले लो। एक बार मुझे एक रेस्टोरेंट में मिल गए, मैं भाई खाना खा रहा था, मैंने पूछ लिया आओ कपिल जी खाना खाना हो जाए, तो कहते हैं बस पेट भरा हुआ। मेरी मनमानी नहीं थी, मैंने दोबारा पूछ लिया, मैंने कहा आओ कपिल जी खाना भिजवा दे, खाना चाहिए, तो खाना तो मेरे साथ खा लिया और उठते ही कहते हैं वो चल राजीव मेरे को बड़ी जोर की बाथरूम आया। मैंने कहा कमाल है कपिल जी, बाथरूम आपको आया, मैं क्यों चलूं आपके साथ? तो कहते हैं क्यों कमी ने खाना मिलवाट कर खाना चाहिए, बाथरूम मिलवाट कर नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो जब भी टॉयलेट जाने की बात होती है बाथरूम की, तो जेंट्स मोस्टली अकेले चले जाते हैं, लेकिन लेडीज की मैंने ये देखा है मौका कि वो हमें ए राधा तू चलेगी, मीना तू चलेगी, पुष्पा तू चलेगी, और वो भी एकदम बिल्कुल प्रेशर बना के बैठी होती है, हाँ चल, कभी कभी मना नहीं करती है। पीछे इसकी वजह क्या होती है? इसके पीछे वजह होती है कि ये जो है ना, ये ना लगी हो ना, पूछने के बाद फटाक से लग जाती है। ओ, तो इसका मतलब अब लगा कि आपने कहा इसके लगी होती है, तो ये क्रिकेट मैच में जो एक आदमी असर करता है वो उसको लगी होती है। अब पता नहीं उसको ये लगी है कि या उसकी आदत है उंगली उठाने की हर बात पे। मतलब कुछ लोगों की उंगली करने की आदत होती है। हाँ, कुछ लोग। आपने कभी किसी की उंगली की है? हाँ मैंने की थी ना एक बार उंगली। किसके? मैं एक बार, अच्छा सुनिए जी, आपको एक नहीं, उंगली किसकी की पहले आप यह बताइए। आप उंगली एक बार मैंने अपनी भाभी को कर दी। किस बात पर की आपने? मैंने भाभी को इस बात पे उंगली कर दी कि देखिए भाभी, खाना जो बनाती हैं आप वो ठीक है, खाने तक तो ठीक है, लेकिन जो आप घर में दिन भर भैया से बातें बनाती रहती हैं उसका क्या? अरे साहब, बातें बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लेडीज कई बार दिमाग भी खाती हैं, और चीज खाए ना खाए वो दिमाग खाती हैं, ये एक आदत होती है। ये बात मानते हैं आप? ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपकी शादी ही नहीं हुई तो कैसे मानते हैं आप? कैसे एक्सपीरियंस कैसे आपको ये एक्सपीरियंस हमें अपने माँ बाप को देख के मिला? माँ बाप को देख के कम मिला, भाभीियों को देख के ज्यादा मिला। किसकी भाभी? अपनी भाभी या दूसरे की भाभी? देखो जो मजा दूसरे की भाभी देखने में वो ये लगता है आप इस शो के बाद खुद तो पिटेंगे हमें भी जो है साथ ही पिटवाए। अरे नहीं बच्चन साहब, और पिटना पिटाना तो चलता रहता है, कभी आप पिटे कभी हम। जी हाँ, और लेकिन एक बात तो हम कहते हैं कि आपने हमें वास्तव में बहुत हमें अच्छा लगा राजीव जी, हमारी किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते जो है आप हमारे अनुभवी आंखें के दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं अनुभवी आंखें के दर्शकों को एक ही बात नहीं साहब, ये आप आवाज जो है नाना पाटेकर की आवाज बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मी मराठी तुमने समझा है? हाँ, अनुभवी चैनल सब्सक्राइब करा, लाइक करा, हाँ,
और देखें सुशील खरबंदा जी की कॉमेडी कैसी लगी, बताते रहें। अच्छा है। यानी आप हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं कि वो कमेंट करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, कमेंट भी करें और लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। हाँ लाइक जो है वो आपको करे, हमें करें या भाभी को करें। देखिए भैया, जहाँ तक है ये भैया नहीं, बहने भी है तो यही कहना चाहूंगा, अनुभवी आंखें चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। हाँ, और जितना ज्यादा इसको फैला सके उतना फैलाइए, ताकि हम इसी तरह आप लोगों के बीच आकर आपको मनोरंजन से रूबरू करा सके। और अच्छा है मित्रों, यदि आपका कमेंट जो है हमें यानी कि हमारे चैनल अनुभवी आंखों को पसंद आया तो हम आपके घर पर ही बाइक और एक शानदार गिफ्ट भी अवश्य पहुंचाएंगे। हाँ जरूर पहुंचेगा, हाँ पहुंचेगा। चले राग कर रहे, हाँ पहुंचेगा, राग कर रहे। और आप लोग तक गिफ्ट पहुंचाने के लिए रस्मनाथ को नाथ करते हैं। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के प्रोग्राम यानी कि हमारे बोल बचन वेब सुशील खरबंदा में मुझे और हमारे मित्र राजीव को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और बेहतरीन शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमेशा पसंद रहें और मुस्कुराते रहें।